हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग समझते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या काम होता है, हर इस चीज़ को समझेंगे डिटेल में। समझिए, देखिए सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है। सेंस का मतलब होता है अनुभव कराना, ज्ञान कराना। तो ऐसे ऑर्गन जो हमें अपने आसपास में हो रही चीज़ों का अनुभव कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन की संख्या होती है 5। देखिए, आँख, कान, आँख हो गए हमारे, और क्या हो गए, कान हो गए, नाक हो गई, जीभ हो गई और त्वचा हो गई। फिर से देखिए, आँख, नाक, आंख हो गई, नाक हो गई, जीभ हो गई, कान हो गया और स्किन हो गई। ये सब 5 क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन। समझिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं आंख। देखिए, आंख हमें क्या सेंस कराती है, आसपास चीजें क्या और ये सब देख पाते हैं। हाँ, वो चीज वहां खड़ी है, ऐसे हम लोग सेंस कर लेते हैं। किसकी हेल्प से? आंख की हेल्प से। तो आंख हमारा किस में आता है, सेंस ऑर्गन में। अब हम समझते हैं आंख के बारे में, एक एक चीज को डिटेल में समझिए। आंख देखिए क्या होती है, आंख के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आंख देखिए उत्तल लेंस लगा होता है आंख के अंदर। क्वेश्चन पूछेगा आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। सबसे आंख का चमकीला भाग क्या होता है, तो लेंस होता है, वो सबसे चमकीला भाग होता है। देखिए, मानो नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। आंख का सबसे चमकीला भाग लेंस होता है। लेंस के ऊपर, इसी लेंस के ऊपर मांस की पतली परत जो छा जाती है, उसे ही बोलती है मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। अब समझते हैं सबसे पहले आंख की बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में। आंख के ऊपर क्या क्या दिखता है, देखिए, ये आंख का बाहरी स्ट्रक्चर है। आंख का जो बाहर सफेद सफेद भाग दिखता है उसे स्केलरा बोलते हैं। बीच में जो ऐसे गोल गोल पार्ट दिखता है आपको, उसे बोलते हैं हम लोग आइरिस। आइरिस 3 कलर की होती है, एक होती है भूरी, नीली और काली। किसी की आंख देखिए क्या होती है, भूरी भूरी दिखती है, ब्राउन कलर की। किसी की हल्का ब्लू कलर की दिखती है, किसी की एकदम ब्लैक कलर की दिखती है। तो आइरिस 3 कलर का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। आइरिस के एकदम बीचों बीच में, एकदम सेंटर में पुपिल होता है, ब्लैक ब्लैक होता है। इसी के अंदर से प्रकाश जाता है कहाँ तक, आंख के अंदर, लेंस तक जाता है। समझिए, आइरिस का काम है आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा कंट्रोल करता है। आइरिस क्या करेगा, आंख के अंदर जाने वाली प्रकाश की मात्रा कंट्रोल करेगा। ऊपर आप देखिए सूर्य में खूब ज्यादा प्रकाश आने लगेगा तो आइरिस अपने आप सिकुड़ जाता है। आंखें देखिए ऐसे सिकुड़ नहीं जाती, आप उस सूर्य को देखिए ऐसे, जब ज्यादा प्रकाश जाने लगेगा तो आंख अपने आप बंद होने लगती है। तो कौन सिकुड़ने लगता है, आइए आइरिस। स्केलरा, आंख का सफेद दिखने वाला भाग स्केलरा होता है। पुपिल क्या होता है, ये आइरिस में पाया जाता है, आइरिस के बीचों बीच में पाया जाता है। इसी के अंदर से होकर कहाँ जाता है, प्रकाश जाता है लेंस तक। नोट करके समझिए, कार्निया क्या होता है, आंखों के बाहर एक पतली झिल्ली, इसके बाहर एक पतली झिल्ली चढ़ी होती है, पतली पन्नी, उसे हम बोलते हैं क्या, कार्निया। देखिए, जैसे हम लोग मोबाइल पर अपना टेम्पर्ड ग्लास चढ़वा लेते कि नहीं, उसकी स्क्रीन के ऊपर, उसी तरह आंख के ऊपर भी एक पतली झिल्ली चढ़ी होती है जिसे हम बोलते हैं कार्निया। और नेत्रदान में क्या दान किया जाता है, कार्निया। आप समझिए, आंखों का टेम्पर्ड ग्लास किसे बोलते हैं, कार्निया को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, स्केलरा व्हाइट दिखने वाला भाग, आइरिस बीच में 3 तरह का होता है, पुपिल, इसी के अंदर से प्रकाश कहाँ जाता है, आंख के अंदर जाता है। और आइरिस प्रकाश, देखिए, आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा कंट्रोल करता है आइरिस, लेकिन पुपिल के अंदर से होकर अंदर कहाँ जाता है, प्रकाश जाता है लेंस वेंस तक। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम समझते हैं आंख के आंतरिक स्ट्रक्चर यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आइज के बारे में। आंखों के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी आंख के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। देखिए, ये हमारी आंख का पूरा स्ट्रक्चर है। आंख के सबसे आगे मैंने पढ़ा दिया क्या क्या पाया जाएगा। देखिए, पुपिल, पुपिल के अंदर से ही क्या जाएगा, पुपिल के अंदर पाया जाता आइरिस, आइरिस के अंदर क्या पाया जाता है, पुपिल, और इस पुपिल के अंदर से ही प्रकाश जाता है कहाँ पर, आंख के लेंस तक। देखिए, आंख के बीच में लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। इस लेंस को खींच के रखती हैं बढ़िया से। कौन सी 6 पाई जाती हैं मांसपेशियां, नहीं बोलते सिलियरी पेशी। क्या बोलते हैं, सिलियरी पेशी। ये पेशियां क्या करती है, लेंस को खींच के रखती है। देखिए, जब दूर देखना होता तो ये क्या होती, खींच जाती है, तो लेंस थोड़ा क्या होता है, लंबा हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है। और जब पास देखना होता तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, तो लेंस थोड़ा क्या होता है, मोटा हो जाता है। देखिए, और ये सिलेरी पेशी हो गई। इसके आगे क्या होता है, ये होता है हमारा आइरिस, इसके अंदर क्या है, पुपिल, ये क्या होता है, लेंस। लेंस के आगे इधर एक लिक्विड भरा होता है, इसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमरस। इसका काम है लेंस को बढ़िया से प्रोटेक्शन देना। बीच में एक लिक्विड भरा होता है आंखों की, उसे बोलते हैं विटरस ह्यूमरस। इसका काम होता है आंखों को गोल शेप देना, गोल शेप देना। आंख के बीच सबसे पीछे वाले भाग को हम बोलते हैं रेटिना। इतना वाला भाग क्या कहलाता है, रेटिना। रेटिना का एक पॉइंट होता है बीचों बीच में, इसे बोलते हैं पीत बिंदु। रेटिना का पीत बिंदु, ये येलो स्पॉट। देखिए, आंखों में लेंस, यहाँ मान ली प्रकाश किरण सीधे आई, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद कहाँ गई, रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा। अब रेटिना तो इतना बड़ा है, तो कहाँ प्रतिबिंब अच्छा कहाँ बनता है, तो ज़्यादा अच्छा प्रतिबिंब बनता है येलो स्पॉट पर। यानी रेटिना के पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब एकदम क्लियर दिखता है, ये रेटिना होता है। और रेटिना के पास में यहीं पर एक, इधर पर एक पाया जाता है बिंदु, इसे बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु, यानी ब्लाइंड स्पॉट, यानी यहाँ तक प्रकाश की मात्रा नहीं पहुँचती है, उसे बोलते हैं अंध बिंदु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आँख में
अंध बिंदु किसे बोलते हैं? तो ऐसा बिंदु जहां पर प्रकाश की मात्रा ना पहुंच पाए। इसके बाद क्या होती है? ऑप्टिक नर्व्स। इसके बाद ये क्या होती है? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स, इनका काम क्या होता है? जो यहाँ पर इमेज बनी उस इंफॉर्मेशन को लेकर जाओ ब्रेन से, ये ब्रेन से सीधे कनेक्ट होती है। ब्रेन से भी कहाँ पर? कार्पोरा से। कार्पोरा किस ब्रेन का भाग है? कमेंट करके बताइए। ये कनेक्ट है किससे? ब्रेन से। और ब्रेन को ये बताएंगे कि इमेज यहाँ पर बनी, और ब्रेन इस उल्टी इमेज को क्या करके दिखाता है? सीधी करके दिखाता। समझिए, लेंस कौन सा लगा होता है? कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस लगा होता है। 6 मसल्स इसको पकड़ी रहती है। इन मसल को सिलेरी मसल्स बोलते हैं। सिलेरी मसल का काम हो लेंस का समायोजन करना है। लेंस को खींच लो, छोटा कर दो, खींच दो और छोटा कर दो, ये काम होता है किसका? सिलेरी मसल्स का। कोरोइड का देखिए, ये जो वाली नसें होती है इन्हें हम बोलते हैं कोरोइड। आँख भी भैया तो काम कर रही है, आँख को भी तो खाना पीना चाहिए, उसको भी तो ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आँख में ब्लड सप्लाई करने का काम किसका है? कोरोइड का। आँखों को पोषण मिलता है किससे? कोरोइड से। याद रखिए, आँखों को पोषण मिलता है कोरोइड से। रेटिना का काम क्या है? इमेज बनना। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और छोटा होता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर भी कहाँ? पीत बिंदु पर उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। येलो स्पॉट पर, लेनी रेटिना के पीत बिंदु पर येलो स्पॉट पर एकदम क्लियर इमेज बनती है। ब्लाइंड स्पॉट जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, यानी ऑप्टिक नर्व्स जहां होती है इन्हीं के जंक्शन पर पाया जाता है। ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर प्रकाश की मात्रा नहीं पहुंचती है। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या था? ये रेटिना के पीछे होती हैं, है ना, ब्रेन के कार्पोरा वाले भाग से जुड़ी रहती है, जो मिड ब्रेन का पार्ट होता है। यहाँ तक कि इमेज की इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती है। नोट करके याद रखिए, आंखों की लेक्रेमल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ग्लैंड वाले चैप्टर में हम समझेंगे आंख में ग्रंथि पाई जाती है, लेक्रेमल ग्रंथि। इस ग्रंथि का काम है आंसू ने बनाना। क्या करना? आंसू। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुओं को, जो बैक्टीरिया को मार देता है। लेक्रेमल ग्रंथि का काम क्या होता है? आंसू निर्माण करना। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। इधर मान लीजिए कैमरा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैमरा और रेटिना दोनों में क्या क्या चीजें होती हैं कॉमन। तो देखिए, जिस तरह कैमरा में फिल्म होती है कैमरा की, उसी तरह आंख में रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। जिस तरह कैमरा का डायफ्राम होता है, उसी तरह आंख का आइरिस होता है। अपर्चर होता है कैमरा का जिस तरह, उसी तरह आंख का पुपिल। अपर्चर का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा कंट्रोल करना। तो आंखों में प्रकाश की मात्रा कंट्रोल कौन करता है? पुपिल। जिस तरह उसमें लेंस होता है, आंख में भी लेंस होता है। तो ये भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट की बात करेंगे, सेंस ऑर्गन के, आंख कान नाक इनके बारे में समझेंगे। तब तक एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।